उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 यानी कल से शुरू हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। रथ यात्रा में लोग भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन करते हैं। चलिए आज ले चलते हैं आपको सीधे उड़ीसा के वो सबसे प्रसिद्ध स्थान। उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहारों में से एक माना जाता है। यह रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को द्वितीय तिथि में इस रथ यात्रा का आयोजन होगा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और भक्त देश विदेश से कोने कोने से यहाँ पर आएंगे। पुराणों के अगर हम बात माने तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर आपको पता सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी मंदिर की ये अनोखी बात जानते हैं क्या? विमान तो दूर की बात, लेकिन मंदिर के ऊपर पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इस सबसे अलग बताती है। जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद के बाद वलसाड़ में भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। तो चलिए आइए आपको ले चलते सीधे वलसाड़ के जगन्नाथ मंदिर में और वहाँ के पुजारी और वहाँ के आयोजक से बात करते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत है। फिर वही दिन वापस एक बार इस साल आ गया है, जगन्नाथ रथ यात्रा। आइए हमारे साथ यहाँ पे वलसाड़ की प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के यहाँ पे महाराज जी उपस्थित हैं। जान लेते हैं कि कल की तैयारी कैसी चल रही है। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ में। उनकी क्या तैयारी चल रही है? रथ की तैयारी चल रही है। रथ तैयारी हो ऑयल लगा के सब ऑयल उसको सजा के कल सुबह 10 बजे तक यहाँ 8 बजे तक यहाँ ले आएंगे। या उसके बाद यहाँ पूजा विधि होगी, भगवान को रथ में विराजमान करेंगे, आरती होगी, उसके बाद भगवान इसलिए वलसाड़ की धर्मप्रिय जनता को श्री जगन्नाथ मंदिर तथा हमारी तरफ से विशेष रूप से आमंत्रण है कि आप भगवान के रथ में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचे, ताकि भविष्य में भगवान भी आपके रथ को खींचेंगे, किसी बात की तकलीफ नहीं पड़ेगी। आषाढ़ी भी रविवार कल 12:30 बजे भगवान नगर यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सभी धर्म प्रेमी जनता से, हमारा हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबको आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्या पूछना चाहूँगी जरूर कि जगन्नाथ जी के बारे में जितना हम लोग बोलते उतना कम लगता है। कुछ ऐसी अनोखी उनकी बातें बताइए, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। भगवान कृष्ण जी को जब बाण लगा और उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनका हार्ट जो था वो नदी में वहाँ से बहा तो सीधा जगन्नाथपुरी पहुँच गया। वहाँ जगन्नाथपुरी में वहाँ उनको निकाला गया। 3 वृक्ष हैं जो उनको दारू यहाँ निमड़ा का बोलते हैं, वहाँ उसमें उनको तीनों को 3 प्रकार की प्रतिमाएं बनाई गई। बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ। जगन्नाथ जी में कृष्ण जी का हार्ट वर्तमान में अभी भी है। उनका कलेवर होता आषाढ़ मास में, तब वो परिवर्तन किया जाता है क्या, इसलिए भगवान प्रत्यक्ष हैं जगन्नाथ जी क्या। ये सभी भक्तों से कि जगन्नाथ जी का विशेष रूप से कलयुग है, कलयुग में मुख्य जगन्नाथ जी का नाम कहलाता है। सतयुग बद्रीनारायण है, त्रेता युग में शेरबंद रामेश्वरम जी है, द्वापर में द्वारकापुरी है और कलयुग में जगन्नाथ। कलयुग में कोई वहाँ पे जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता, कोई भेदभाव नहीं, कोई स्पर्श करके कर लेते, कोई प्रसाद नहीं। इसलिए कलयुग के प्रत्यक्ष जगन्नाथ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण,
सतयुग, क्षत्रिय, त्रेतायुग, वैश्य, द्वापर, कलयुग। बहुत बहुत धन्यवाद। का जी जगन्नाथ मंदिर कितना प्राचीन है, यही जानकारी देते उन्हीं के शब्दों में। महाराज जी मंदिर कितना प्राचीन है? ये मंदिर कम से कम हमारे ख्याल से 37वीं पीढ़ी में यहाँ महंत हैं, तो इसलिए 300 वर्ष के करीब अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर समकालीन। किसी समय यह मंदिर ये जंगल में था, किसी समय ये थाना बाजार के अंदर हो गया। मंदिर कोई भी नदी तालाब के किनारे ही होते हैं, इसलिए अभी ये 350 वर्ष के आसपास हो इस मंदिर का हम 6वीं पीढ़ी में खड़ी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक व्यक्ति को जो जोड़ किया जाए, हमको 36 साल हो गया, 37 हमसे पहले 35 साल मन की है। एक एक व्यक्ति का 50 साल भी जोड़ करें तो कम से कम 300 वर्ष। अगर हम और जानकारी लेते हैं हमारे विभाग से उपस्थित है, विभाग से क्या लगभग क्या तैयारी चल रही है, किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होनी सुरक्षा की? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है वलसाड़ में उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर के बाद अहमदाबाद बहुत बड़ा, उसके बाद वलसाड़ में काफी बड़ा कुछ बड़ी संख्या में पब्लिक इकट्ठा होती है। सुरक्षा के अगर हम लोग बात करें तो कितनी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे और कहाँ से कहाँ रूट ले जाया जाएगा, इस पर जरा आप बताइए। સુરક્ષાની વાત કરીએ તો પોલીસ તંત્ર દ્વારા, કલેક્ટર, જિલ્લા તંત્ર દ્વારા અમને પૂરતો સહયોગ મળી રહ્યો છે અને પોલીસ 2-3 દિવસથી પૂરા રૂટની માર્ચ પણ કરી રહી છે. રોડ રસ્તાનું પણ કામ ચાલી રહ્યું છે અને રથ કાલે સવારે અહીં આવી જશે. 12:30 વાગે પ્રસ્થાન થશે અને જગન્નાથ મંદિર છીપાડથી સ્ટાર્ટ થઈ છીપવાડ થઈ હનુમાનજી મંદિરથી બેચર રોડ થઈ ભૂલી નંગનલક્ષ્મીથી બાબુચણા સુધી ત્યાંથી રિટર્ન થઈને આધ્યાત્મક પાવર પાસે ત્યાંથી મોટા બજાર થઈ સતી માતાના મંદિરથી પરત કરી મોટા પાસથી પણ જોડવા થઈ માલવીજી ભગવાન જગન્નાથજી મંદિર પરત થઈ રિટર્ન કરવાનો સમય અને પ્રસ્થાન સમય 12:30 વાગ્યાનો છે બપોરે અને રિટર્નનો 8:30 વાગ્યાનો. 8:30 ભગવાન મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત થઈ. ગયા વખતે કેટલી સંખ્યામાં પબ્લિક ગયા વખતે પણ 3,000 થી 4,000 પબ્લિક હતું અને આ વખતે પણ ઘણી સંખ્યામાં જોડાય એવું અમે આહ્વાન કરેલું છે અને ઘણા સમાજ તરફથી પણ અમને ફોન આવ્યા છે કે અમે બધા જોડાશું. એટલે આ વખતે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ધર્મભક્તો જોડાશે અને આપના માધ્યમથી હું સર્વધર્મપ્રેમી વલસાડની જનતાને આહ્વાન કરું છું કે ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં સ્વભાવનાથી જોડાય અને મોટી સંખ્યામાં બધા रथयात्रा लाभ ले और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें. आभार तुम्हारा. चलिए कौशिक जी से पूछते हैं कि आगे की जो यहाँ पे योजनाएं हैं, कल एक बहुत बड़ा दिन है, कल जगन्नाथपुरी की बात करेंगे तो वहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग इकट्ठे, लेकिन वलसाड़ भी कोई छोटा मोटा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा आयोजन किया जाता है. और ये जो आज उसी मंदिर पे खड़े हैं, जगन्नाथ जी मंदिर पे खड़े हैं, उपस्थित हैं और वहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं. आइए कोशिश पूछते हैं कि आगे की यहाँ पे जो आयोजन को कैसे किया जाएगा. कोशिश स्वागत करવાનું આચાર્યમાં તમારું શું કહેવાનું છે કે આ સમયમાં કાલે જે આટલો મોટો દિવસ છે તો કેવું યોજનામાં શું આયોજન છે? જય જગન્નાથ. કાલે 29મી રથયાત્રા જે વલસાડથી પ્રસ્થાન થશે એની અંદર 4 ડીજે આવશે, એક બેન્ડ આવશે, પછી યોગા ક્લાસવાળા આવવાના છે. ભક્તોને જે નથી ચાલી શકતા એ લોકો માટે અમે ટોલીની વ્યવસ્થા પણ રાખી છે. રથ છે, આપણે પ્રસાદનો ટેમ્પો રહેશે. જે આપણે આખા આ રૂટ જે બતાવ્યો છે એ ઉપર એક પછી પોતાના સ્થાન પ્રમાણે નીકળશે અને આખા રસ્તે ભગવાન દરેકને દર્શન આપશે અને સારી રીતે પાછા મંદિરે બી અમે આવી જઈશું. તેના માટે પોલીસનો બી અમને પૂરો સપોર્ટ છે. ભક્તજનો બી એની અંદર દર્શન માટે જોડાય એવો અપીલ છે. હિમાંશુ, હવે આ વખતે વિશેષ કંઈક નવીનતા જોવા મળશે? હા, આ વર્ષે વિશેષમાં ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા સ્વયંભૂ એવી પરિપત્ર આવ્યો છે કે જ્યાં રથયાત્રા નીકળે છે ત્યાં પોતે યોગ કૃતિ કરીને યોગનો પ્રચાર કરે. તો આ વર્ષે વલસાડ સમિતિ યોગ દ્વારા યોગ પરિવારના સભ્યો પણ આમાં જોડાશે મોટી સંખ્યામાં અને યોગ કૃતિ રજૂ કરશે. धन्यवाद. इस साल देखा गया है कि
योग के साथ साथ रथ यात्रा भी यहाँ पे जो हर साल रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है, इस साल एक नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। योग क्रिया के साथ यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि शारीरिक श्रम और शारीरिक स्वस्थता बहुत ज़रूरी है। उसी उपचार के साथ आज इस साल कल बहुत सुंदर रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो हम सब जुड़ेंगे, आप भी जुड़िए। जगन्नाथपुरी की तो बात ही अलग है, उसके बाद अहमदाबाद की बात ही अलग है। वैसे तो आज उड़ीसा के जगन्नाथ में, पुरी में जगन्नाथ जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ पर आज पता नहीं कितने लाखों और करोड़ों की संख्या में वहाँ पे आज भक्तजन वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और कल इस रथ यात्रा का अंतिम दिवस होगा। और जैसे महाराज जी ने कहा है कि अगर हम रथ खींचेंगे तो भगवान भी हमारे जीवन का रथ सुरक्षित रखेंगे, हमें पल्सर की कुछ कम नहीं है, पीछे नहीं रहेगा। पल्सर में भी हजारों संख्या में लोग जुड़ेंगे। और मैं कहूँगी हर धर्म के लोग, हर व्यक्ति यहाँ पर आए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे, क्योंकि बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आयोजन किया गया है, ट्रॉली वगैरह यहाँ पे रखा गया है। तो बुजुर्ग भी जो चल नहीं पाते हैं तो वो भी यहाँ पर आकर इस रथ यात्रा को खींचने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम जब रथ खींचेंगे तभी ना भगवान हमारे जीवन का रथ को खींचेंगे। उज्जवल भारत की देश की प्रखर आवाज शिवा भट्टाचार्य, वलसाड डिस्ट्रिक्ट पार्टी, जगन्नाथ मंदिर से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका साथ ही हमारा विकास है, सबका साथ कांग्रेस सबका प्रयास। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जय। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न हो, और आप अगर रथ खींचते हैं तो भगवान जगन्नाथ भी आपके जीवन के रथ को कभी भी, उसके पहिए को या रथ को डगमगाने नहीं देगा। तो आइए शामिल हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। धन्यवाद।